अपने मुंह से कह क्यों नहीं देते? क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। अभी चिढ़ के गुस्से में बोल तुम्हारे रहा पागलपन की वजह से ना कौन सा पागल? बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। परवरिश करनी पड़ती है, ऐसे घूमते नहीं फिरते बच्चे। बच्चे को ढंग से पालेंगे, इस घर से निकालने की यही कर रहा था, मेहनत और करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। कभी मैं कभी तुम, एपिसोड 30। तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, देखते देखते एपिसोड 30 पे पहुंच गए। बिल्कुल और यकीन नहीं हो रहा। अभी यूं हो रहा है कि ये मीम से मोहब्बत और ये कभी मैं कभी तुम खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वर्ज पे है खत्म होने के। बिल्कुल। और मीम से मोहब्बत का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छे मोड़ पे आया है वो ड्रामा। बिल्कुल। बाकी मैं तो यही कहूंगा, ये जो जर्नी रही है दोनों ड्रामा, पता नहीं ऐसे ड्रामा देख पाएंगे नहीं दोबारा या कुछ ऐसे। ये दो ड्रामा जो है, इनकी जो जर्नी रही है ये बहुत ही यादगार रही है आप लोगों के साथ। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले या ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैंने अपनी मदर से बात की। ऐसे टाइम पे जो शर्जीना है, क्या वो अपने घर, मदर मेरी यहाँ रही या अपने घर गई थी? कुछ महीनों के लिए खातिरदारी करवाने कुछ महीने वहाँ रहती हैं लेडीज़। उनकी बढ़िया मसाज, देसी घी, खाना पीना एकदम बढ़िया, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल ठीक है। मैंने इसकी मदर से बात की, सेम आंसर मिला। वो गगनदीप को जानता है, उसकी वाइफ अभी अभी जस्ट वापस आई है अपनी मदर के घर से, काफ़ी सारे महीने निकालने के बाद। कहने का मतलब है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं, हर कोई जाता है, ये हमारे यहाँ कल्चर में है। अब इसको कल्चर में बोलो या क्या है, यहाँ ये होता ही है। बिल्कुल होता है। और ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता वहाँ पे ऐसा होता है या नहीं होता है, या लेडीज़ अपने वहाँ जाती हैं नहीं फैमिली के पास, क्योंकि वो वहाँ रहती है। अगर वहाँ पे कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो वो लोग करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा है ताकि उसको कोई काम ना करना पड़े, आराम से बैठे खाए पिए। मुझे पता है रियलिटी, आप लोग बता रहे थे रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, मूड स्विंग्स और बहुत कैसा दिमाग हो जाता है, चिड़चिड़ापन भी आता है, बहुत कुछ होता है। तो उसी रियलिटी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ भी होती है। बिल्कुल होती वो है। वहाँ जाती हैं। मुझे नहीं पता वहाँ आपके वहाँ जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि किसी ने ये चीज़ कमेंट में बोली नहीं कि वो वहाँ भी जाते हैं। क्योंकि कमेंट्स में सारे यही बोले जा रहे थे कि मुस्तफ़ा को उसको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इसमें कोई शर्जीना या मुस्तफ़ा नहीं है, पर्सपेक्टिव समझो क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है। उस पर्सपेक्टिव से, फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, शर्जीना को अपना नहीं देखना, मुस्तफ़ा का नहीं देखना, मुस्तफ़ा को उसका नहीं देखना, अपना नहीं। फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, शर्जीना को बहुत ज़्यादा रेस्ट और खातिरदारी करवानी है। फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड उसको वहाँ घर होना चाहिए था। कि एक चीज़ शर्जीना के फादर भी इस ड्रामा में कहते हैं कि कोई रिश्ता थोड़ी ख़त्म हो गया है लड़की से, उसको घर होना चाहिए था। बिल्कुल। शादी के बाद ये ऐसा बोल रहा था कि चीज़ें बैलेंस करके चलो। आप लोग बोल रहे थे कि चीज़ें बैलेंस करके चलो। दैट्स हाउ थिंग्स आर गेट बैलेंस्ड। ऐसे बैलेंस होती हैं चीज़ें। हाँ, मैं तो इस बात पे एग्री था कि शर्जीना जाए अपने घर, वहाँ रेस्ट करे। अगर नहीं वो करती है तो फिर मुस्तफ़ा को ही करना है सारा कुछ। नहीं वो करती है वाला सीन नहीं ना, फिर ये बैलेंस वहाँ से हिल रहा है। तो भाई अगली नहीं चाहती तो फिर मुस्तफ़ा को ही बैलेंस करना पड़ेगा ना इन चीज़ों को। उसकी हेल्थ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देखो, अगर ये चीज़ नहीं होती, ये बैलेंस नहीं करते ऐसे, तो होगा क्या? या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, या तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस, जो भी दिक्कत होती है ऐसे टाइम पे,
उस बच्चे को दिक्कत होगी, शर्जीना को दिक्कत होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम एक हो सकती है ऐसी चीज़ में, या फिर एक थर्ड ऑप्शन जो कि नहीं होना चाहिए, मिसकैरेज हो सकता है, जो ये सिचुएशन चल रही है इनको देख के। ठीक है, ऐसे में तो इन दोनों को मिलके चलना बहुत जरूरी है। मिलके नहीं, चाहे लड़के, चाहे कैसे भी करके, कुछ भी करके करो वो जो सही है, जो सही है फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड। यही है कि वो जाए महीनों महीनों तेरा मैं आराम point करे, समझ गया। खातिरदारी करवाए, वो कुत्तों की तरह मेहनत करे। पूरी पूरा बात परिवार है, का पूरा निचोड़ यही परिवार निकल है। रहा है कि शर्जीना को बात मान लेनी चाहिए। ऐसा बैलेंस ये होता है। अब यहाँ पे वो जिस तरीके से काम कर रही है, मान भी नहीं रही है, काम करने से रुक भी नहीं रही है, वो मना भी कर रहा है, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और प्रॉब्लम हो गई तो फिर देख लो। और Point कुछ है। लोग तो मुझे मिसोजिनिस्ट बोल रहे हैं। नीचे तो टीम बन गई है, टीम दीपांकर, टीम दिलजान। अरे भाई कोई बात नहीं, वो तो चलो आप लोग हाँ। बता रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है। पॉइंट दोनों के वैलिड है, दोनों के सही है, लेकिन जैसी सिचुएशन है शर्जीना को समझना चाहिए। और नई नई अपॉर्चुनिटी है मुस्तफ़ा के लिए, तो ये चीज़ तो देखनी चाहिए। लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मत देखो। जब मुस्तफ़ा को पता लगा था ना, तो उसको एकदम धक्का सा लगा था कि हाँ, ये बहुत ही भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। बिल्कुल। ये हर बंदे को होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है मेरे लिए। और देख लो वो जो हाल हो रहा है पेरेंट्स का। हाँ ठीक है, वो उस जिद में आके शर्जीना की वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको दे, ध्यान दे, वहाँ पे वो चले ना चले, थोड़े टाइम में वो भी उसको हटा देगा। ठीक है, रहेंगे इसी गरीबी में, वहाँ से वो मुझे लग रहा है बेघर तो होने वाले हैं। उनको क्या वहाँ फर्श पे सुलाएगा बिना चद्दर के? और ये सब हो गया तो वो क्या बहुत हेल्दी होगा चाइल्ड जो होगा, या उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, या उनकी सही है। बीमारियां पूरी हो जाएंगी? फिर ये बैलेंस नहीं है तो नैया डूब गई। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो, दोनों ड्रामा की प्लेलिस्ट है, आप शुरू से ड्रामा को एंजॉय कर सकते एक और चीज़, यकी का सफ़र चालू हो चुका है, दिलजान भाटिया के चैनल पे आ रहा है, और उसके भी हमने कमेंट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि क्यों हम उसको इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे, कुछ नहीं, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला। प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे हाँ, आप लोगों को explain कि क्यों करेंगे। है ऐसा, प्रॉपर बताएंगे। बिल्कुल। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसी प्यार दिखाते हाँ। रहो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब अच्छे कर से दो, दिखाएं। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फिर और बात कुछ भी करने से पहले वो जो मिडिल क्लास का जो हेड है उस पर मेरे को गुस्सा बढ़ा है। मुझे भी सारी स्टोरी एकदम बढ़िया, सब बढ़िया, रूरल एरिया में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। हाँ बहुत अच्छे से बनाया है वो, अपर क्लास का बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। मिडिल क्लास में होता है बहुत ज़्यादा ऐसे डोमिनेंट लोग होते हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा बंदे बिल्कुल। बहुत कुछ करते हैं यहाँ पे, मतलब दुम्बा बना देते हैं इंसान का। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत ही हद से ज़्यादा आज भी होता है। बहुत ही हद से ज़्यादा होता है। बट हमारे हंसने का जो रीज़न था वो माइंडसेट था, क्योंकि जो यहाँ पे होता है ना माइंडसेट कुछ और होता है। ये कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो में, आपको पूरी डिटेल में हाँ, नहीं बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको प्रॉपर वीडियो में कि एक्सप्लेन क्यों हमें वो पार्ट पे देखा होगा हम नहीं हंसते। ठीक है, सीरियसली ले रहे हैं उसको भी सीरियसली। बिल्कुल। यहाँ पे हमें बहुत हंसी आ जाती है, और स्पेशली बंदे को देख के। अंकल पे गुस्सा है, हाँ, वो सांसों वाली हरकतों तबीयत, पे हंसी मजाक हंसी बहुत आती है। सांसों वाली तबीयत है ना वो डिटेल में चलो हम बात करते हैं, डिटेल में बात बात करेंगे। अभी हम करेंगे। ये स्टार्ट करते अभी हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ,
ठंडा गई थी। हेलो। सिर्फ आधा घंटा हुआ यार मुझे ऑफिस से निकले, और उसके बाद भी ये हरकत है यार। मतलब संभाल लो कुछ यार, खुद देख लिया करो कुछ। ऐसे चिड़चिड़ा हो जाता आदमी। क्योंकि सब कुछ इस पे इसलिए है। कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो एज अ CEO आई हैव टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। कंपनी का इंटरनल ऑडिट करवा रही हूँ सो आई कैन फिगर आउट कहाँ पे हमारी गलती है और कहाँ पे हमें रुकना चाहिए और दोबारा फैसले लेने चाहिए। क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं, मुझे तो किसी पे कोई शक नहीं। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? Why are you getting so hyper? What's up? मैं बस ये फील कर रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एब्सेंस में मैंने इस कंपनी के मामलात को बहुत बुरा हैंडल किया है। लॉसेस का जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ तुम्हें मेरी काबिलियत एहलियत पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए हमें भी नहीं रहा। No, it's not like that. Why would I do it? I trust you. बस कंपनी की बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है, I'm trying to do the best. And after we get the internal audit, we will sit down, we will figure out what to do, we will strategize, and we will proceed together. I need you with me in this, not only as a husband, but also as a COO of this company. I need your support. you always have my support. मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जरूर ऑडिट करवाओ, लेकिन इस प्रोसेस में हमारी कंपनी बहुत सफर करेगी। ये हमारी पेमेंट्स रुक जाएंगी। It's all right. तुम अगर ये करना चाहती हो तो जरूर करो। I'm with you. Yes, this is what I want to do, and thank you for your support. So relax. Do you want to eat something? Should I order you a coffee? Please, after this episode, coffee मंगवाओ। Yes, relax. You need to calm down. Look, I'm calm down. You relax also. You also calm down. I can't. सही कह रहा था गया रील साहबा। ये जब पूरा देख लेंगे हम एपिसोड, मैं एक रील शेयर करूंगा आप लोगों के साथ यहीं पे, देखना। प्रॉपर मैंने कहा था कि मैं लेके जाऊंगा तो इंतजार नहीं कर सकती थी। मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, वो इन्फ्लुएंसर्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में छोड़ के आ गया। वहाँ पे दानिश अलग मुझसे ऑफिस की मीटिंग से उठ के मैं आ गया। अपॉइंटमेंट 11 बजे थी। 11:15 बजे तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। अब डॉक्टर हमारे मुलाजिम तो है नहीं कि वो सारा दिन हमारा बैठ के इंतज़ार करे। बिल्कुल। और मैं कोई मलिका आलिया तो हूँ नहीं कि जब दिल के मुँह उठा के चली गई। वही तो, यहीं पे तो फादर ब्रदर बाकी लोगों का रोल्स आते अगले दिन हैं। जाकर गिफ्ट दे देंगे। एक बिजी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, अगर ये मिस कर देते तो फिर अगले हफ्ते ही। तो मैं बात कर लेता उससे, असिस्टेंट को रिक्वेस्ट कर लेता, लेकिन तुम्हें दिखा देता आशर्जी ना। तुमसे बात कर रहा हूँ यार, इग्नोर तो मत करो कम से कम मुझे। अगली बार ये जहमत मत करना, ठीक है? अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, कुछ भी करना होगा मैं खुद कर लूँगी, सही? अच्छा, मेरे साथ अगर नहीं जाना था तो कम से कम मेरा सारा दिन बर्बाद तो नहीं करती ना यार तुम। मतलब वहाँ हमारे गेम की रीच नहीं बन रही है यार, सैलरी देने के लिए फंड्स नहीं है, और तुम यार हर वक्त में ये तंज ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते शर्जीना। अच्छा सॉरी, मेरी वजह से, मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। आई एम वेरी सॉरी, आज के बाद नहीं होगी, ठीक है? ये तो गलत बात है, ये गलत बोली है। मन करेगा बंदे का इतनी मेहनत करने का, इन्हीं के लिए। मैं और मेरा बच्चा, ये क्या बात, ये मुझे नहीं समझ आया, क्यों नहीं बोलना चाहिए। वही ना, मूड ऐसे टाइम पे होती है लड़कियां, मानता हूँ मैं इस बात को, बट यही सब संभालने के लिए तो उसको घर जाना होता है, अपॉइंटमेंट्स, ये अपनी वो, मदर को ले जाती, फैमिलीज। अरे हाँ ना, वही, और काई के लिए होती है फैमिली। लेकिन मुस्तफ़ा को भी वादा नहीं करना चाहिए अगर वो नहीं आ पाता टाइम पे। ऐसी ही बात काम है। में बहुत बिजी था, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं कर सका। इस एपिसोड के बाद एक रील वो देखेंगे, मुझे आप ही लोगों में से हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे शेयर की थी। फिर तो मैं भी देखना चाहूँगा। तो वो ऑफेंसिव वे में मत लेना, लड़ना मत उसके लिए, बुरा बुरा मत बोलना, जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है।
बीपी आपका बहुत हाई जा रहा है, इससे प्री मैच्योर बर्थ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन बेबी तो ठीक है ना? बेबी की ठीक होने के लिए आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप परेशान ना हो, मैं कुछ नई मेडिसिन देखा introduce कितनी करवा दूँ, खातिरदारी चाहिए उसके होती है ऐसे इस्तेमाल टाइम से पे। आपकी काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। मेडिसिन ही काफ़ी नहीं होती। वर्ड से यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ना, आपको खातिरदारी, ज़रूरी है। बता देना। स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखिएगा, एंजाइटी से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, अच्छे अच्छे ख्याल सोचने के लिए, ठीक है? ऐसे यार ये तो चीज गलत कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जानी है। ऐसे टाइम पे फैमिली चाहिए होती है भाई, फैमिली। शर्जीना मुस्तफ़ा को अपनी फैमिली मान चुकी है ना, मुस्तफ़ा ही सब कुछ है। अभी यहाँ आने ये 2 घंटे के लिए मिलता है मुझसे, आते ही बोला मुझे जल्दी जाना, अभी लड़ाई की इसने मुझसे, टाइम देगा। आप और यहाँ पे मैं लड़ाई कर सकता हूँ। यहाँ पे ये शर्जीना की साइड लेता है, रियलिटी में ये बिहेव कुछ और करता है। उसको फैमिली मान ली, एक चेयर को मैं लैपटॉप मान लूँ, देख लेंगे हम शो इसमें। बैलेंस चाहिए, प्रैक्टिकलिटी, मानने ना मानने से मैं तो कुछ नहीं शुरू होता। से कह रहा हूँ बैलेंस चाहिए लाइफ में। हाँ मैं थोड़ा सा और बोलता, उसका तो मुंह बना हुआ था, रो ही जाना था उससे सबके। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, काम कर रहे थे। ऐसे दोस्तों की महफिल लगाई हुई पार्टी चल रही है यहाँ पे। क्या हो गया मुस्तफा? रिलैक्स, किसी लड़का आ रहे हो क्या? तुम्हारा बीच में नहीं बोलना, मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगा, तुम्हें समझे? क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं यार, बाहर से चिल्ला हुआ आया था और आते बेवजह चिल्लाना शुरू हो गया। मुझे चिल्ला रहा हूँ मैं? गेम ठीक से मार्केट नहीं हो रहा, हमारा काम ये चल नहीं बोल रहा। कैसे रहे? तो और बॉस है तुम ना लोग मुस्तफा पार्टियां इसका। कर- और मैं बिला वजह चिल्ला रहा हूँ। मुस्तफा प्लीज, दानिश ने कहा है ना कि आप लोग अपना काम करें। फ्रेंड वाला मेरे साथ। कल्चर रखना पूरा। आजम अस्सलामुअलैकुम। भाई बैठिए प्लीज। थैंक यू। कैसे हैं आप? दुखी, परेशान, इस पर तो लीगल केसेस हो जाएंगे बंदे थोड़ा पे। कंसर्न हूँ, रुबाब यूं अचानक वापस क्यों आ गई? फिक्र करने वाली तो कोई बात नहीं है मैडम। रुबाब कोई हमेशा भी लंदन से नहीं गई थी, कभी ना कभी तो उन्हें वापस आना ही था ना। हाँ लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है। आपने हर काम बड़ी जहानत और फिनिश के साथ किया है, कहीं कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। मैंने शहाब को कॉल की थी, वो नॉर्मल तरीके से बिल्कुल ठीक तरह बात कर रहा था। आपने उसकी पेमेंट उसे दे दी है अभी, अब वो क्यों अपना मुंह खोलेगा आपके खिलाफ? उसे आगे भी तो काम करना है आपके साथ। हाँ फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने उसे और अपने एक्सपोर्टर्स को कॉल की थी। शाहब नहीं खोलेगा मुझे, यकीन है कि लेकिन वहाँ से वासिद तो बात खोलेगा, खोल चुका है। करके देख रहे हैं। मैडम रुबाब काफी महीनों के बाद वापस आई थी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी शो करनी थी आपको। समथिंग्स फिशी। या तो उसके मक्कार बाप ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। I don't like him। पहले दिन ही से उसे मेरे खिलाफ कोई ग्रज रहा। गड़बड़ जरूर है सर। रुबाब का यूं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिला वजह नहीं हो सकता। बैठो। क्या हुआ है मुस्तफा? क्यों इतने चिड़चिड़े और बदमिजाज हुए हो? लो पानी पियो। तुम्हें शायद दिखाई नहीं मिली, हमारे डाउनलोड्स नहीं बढ़ रहे हैं यार, मार्केटिंग के फंड्स खत्म हो गए और ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। जिस मुस्तफा को मैं जानता था वो इतना चिड़चिड़ा और बदमिजाज नहीं था। तुम जरा जरा सी बात पे उलझ जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। क्योंकि नाकामी एक बार फिर सामने दिख रही है मुझे, मजाक उड़ा रही है मेरे। पहली बात तो हम नाकाम नहीं हुए हैं, हमारी ब्लॉगर के साथ मीटिंग अच्छी रही है। दूसरी जानिब अगर नाकाम हो भी गए तो जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती मुस्तफा। तुम्हारे लिए कहना ना बहुत आसान है, बाप का पैसा था, डूब गया, आगे बढ़ गए, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डैन मूसा नहीं चला, कहीं और नौकरी कर लेंगे। एग्जैक्टली। मैं फेल हो जाऊंगा, अपनी बीवी के सामने तो फेल हुआ ही, अब अपने होने वाले बच्चे के सामने भी पैदा होते ही क्या देखेगा वो? आई ना वही बात, टीचर्स आर फ्लैट, लड़के बहुत सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। नाकामी है। ओ भाई
अदील से रिलेटेड सभी वो देख रहा है वो वहाँ से। बट ये ऑफिस में स्मोक कर रहा है वो, पर शायद वो लगे नहीं होंगे ना स्मोक आपको डिटेक्टर, detect- पानी आ जाता है एकदम। रुआब, तुमने घर नहीं जाना? नहीं, अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है, सो आई विल कम लेटर, यू गो अहेड। प्लीज अपने आप को एग्जर्ट मत करना, इतनी लंबी फ्लाइट है करे तो। आई थिंक यू शुड रेस्ट। Don't worry, I'll be fine. I will join you for dinner tonight. See ya. Bye. मुझे लग रहा है अदील I को भी need शक हो रहा है। all हो गया उसको शक। documents by tomorrow. बोल तो रहा था You have something's only fishy। few hours left. Right. And I also want to know how did this happen? आप यहीं पे थे तो आपको पता होना चाहिए था चीज़ों का। कर इनका face क्या है। होगा अब? फेस करना। आपने मुझे बुलाया अम्मी? मारो चपेड़े, थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस करो यहाँ, मजा आए। और रहन दे यार तू। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने कल रात तुम्हारी रुबाब की सब बातें सुन ली थी। अम्मी, हम बहुत सख्त काम, ऊपर से मेरी बीवी ने मुझे बहुत टेंशन दी हुई है। मैं इस वक्त ये बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तुमने धोखा दिया हमें, अपने अब्बा से मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया अम्मी। मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे। आप अब्बा की नेचर को जानती तो हैं। उनको सच बताता तो क्या वो ये मुझे करने देते? नहीं। आप तसल्ली रखें, मेरा सारा पैसा इस वक्त मुल्क से बाहर फंसा हुआ है। ये 5-6 करोड़ मेरे लिए कोई खास अमाउंट नहीं है। जो ये हालात ठीक होंगे मैं पैसा मंगवा के आपको 5 का नहीं बल्कि 20 करोड़ का घर लेके दूंगा। तुम्हारे अब्बा ने मुझे कितना समझाया पर मैंने उनकी एक नहीं मानी, तुम्हारा साथ दिया। अपनी तीनों औलादों पर तुम्हें तरजीह दी हमेशा मैंने, और तुमने क्या किया? मेरा भरोसा, मेरा मान, मेरा एतबार सब तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। For God's sake अम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। दिलवा दूंगा आपको और अब्बा को नया घर। प्लीज थोड़ा सब्र करें, प्लीज। बहुत गलत। तुम खाना खाना बाहर नहीं जा रहे? नहीं, मैं यहीं आपके साथ ही खा लूंगी। देर आए दुरुस्त है। सिद्रा का फोन है। सीधा ये बोलेगी कि घर के बाहर। हेलो अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बा, आप लोग किधर हैं? मैं फ़ोन कर रही हूँ आपको, अम्मी नहीं उठा रही, आप नहीं उठा रहे। फिर परेशान होकर घर गई हूँ, वहाँ ताला लगा हुआ था। कहाँ है आप लोग? सब खैरियत तो है? बेटा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैं तो समझ रहा तुम्हारी अम्मी ने बता दिया होगा। अदील ने मिलके। और मैं तो ये समझ रहा था कि तुम्हारे हिस्से के पैसों का चेक अदील ने तुम्हें पहुंचा दिया होगा। हिस्सा क्या बोल रहे हैं अब्बा? पैसे, चेक, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। बेटा, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। कहा कि घर बेच दो, मैंने बेच दिया। अपने जिंदगी भर की कमाई को बेच दिया मैंने। क्या कह रहे हैं अब्बा? घर बेच दिया? बेटा, कोई इज्जत, कोई मुक्कत नहीं होती। कमाओ पुत ज्यादा प्यारा होता है। ये तुम्हारी माँ कमाऊ पूत एक आपका ड्रामा भी है, मुझे पता है। मुझ पर दबाव डालकर पुराना एक ड्रामा मकान कमाऊ को पूत। बुतवा दिया। रुबाब के घर पड़े हैं हम दोनों। अब क्यों दिक्कत हो रही है? सुना क्यों नहीं जा रहा? ऐसा हाल हो जाता है। लालच। डॉक्टर ने दिए मेडिसिन। क्यों? चेकअप में क्या हुआ? अल्ट्रासाउंड का क्या बोला डॉक्टर ने? जब इंटरेस्ट नहीं है तो पूछ क्या रहा है? सीधी बात नहीं कर सकती तुम। हर सीधी बात का उल्टा जवाब देना तुम्हें क्यों?
मुस्तफा, मुझे लगता है कि हमें ना आजकल कम से कम बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है। अच्छा, अब ये ना बोल दे नहीं चाहिए। पैसे किस चीज़ के लिए? डॉक्टर के गई थी ना, डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के, मेडिसिन के, अल्ट्रासाउंड के, टैक्सी लेके गई होगी, उसमें भी खर्चा हुआ होगा, तो राउंड फिगर 20,000 रुपये दे रहा हूँ। क्यों एग्जैक्ट पूछूंगा ना तो फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी, होनी चाहिए। तुम्हें आजकल ये क्यों लगने लग गया कि दुनिया के हर मसले का हल पैसा है? ये लगता है ना तुम्हें? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है मुस्तफा, लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ डॉक्टर के पास ले ही जाते ना, मुझे ये पता होता कि मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है और मुझे डॉक्टर के पास खुद लेकर गया है, तो वो भी काफ़ी। तो तुम्हारा शौहर भी ना हमारे आने वाले बच्चे के लिए झक नहीं मार रहा था, मेहनत कर रहा था, अय्याशी नहीं कर रहा था, सैर तफरी नहीं चल रही। जब देखो पैसा, अगर तुम्हारे सर पे ये जुनून सवार है पैसा कमाने का, तो इससे मेरा और मेरे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मेरे सर पे अरे तुम्हारे लिए कर रहा है। तुमसे बहस नहीं कर। ये रखो अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे और ना ही मेरे बच्चे। मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा। हाँ, मेरा बच्चा, क्योंकि तुमने तो कभी कंसर्न शो की नहीं है, तो मेरा ही बच्चा हुआ ना। तुम तो पहले दिन से खुश नहीं हो। पहले दिन जब प्रेगनेंसी की खबर दी तुम तो शॉक में चले गए थे, खुश ही नहीं हुए थे। अपने मुंह से कह क्यों नहीं देते? क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी चिढ़ के गुस्से में बोल रहा है। कौन सा पागल? बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले, परवरिश करनी पड़ती है। ऐसे घूमते नहीं फिरते बच्चे। घर तक तो तुम बदलने नहीं देती हो, बड़े प्यार से तुमने बनाया ये, इस हालात में रखूंगा अपने बच्चे को। घर नहीं बदलने दे रही, ये तो मान नहीं रहे। चलो भाई, मेहनत करते हैं, बच्चे को ढंग से पालेंगे, इस गन से निकालने की यही कर रहा था, मेहनत और करूंगा। घर नहीं बदलना तो मतलब सीढ़ियां भी एक्स्ट्रा चढ़नी उतरनी है, जॉब भी करनी है, ये तो फिर तुम बिल्कुल मेहनत ना करो। वो मुस्तफा नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। पड़ गए हो। कितना बदनसीब अनलकी है ये बच्चा, जिसको पैदा होने से पहले ही पता चल गया कि उसका बाप उसको बोझ समझता है। बहुत चुभने वाले वर्ड्स यूज कर रही है। गलत बात। हम वालिदैन बनने वाले थे ना, सिर्फ तुम मां नहीं बनने वाली थी, मैं भी बाप बनने वाला था। मुझसे भी तो पूछ लो कोई। हमें प्लान करना चाहिए था शर्जीला। तो तुम्हें जो करना है तुम करो ना यार, मुझे जो करना है मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो पैसा कमाऊंगा और अपने बच्चे को लेके जाऊंगा यहाँ से। एक और मुस्तफा नहीं बनने दूंगा मैं किसी। अगर मुस्तफा ने बड़े होके ऐसा ही बनना है तो फिर ना ही पैदा हो तो अच्छा, खूब कमाओ। तुम लोग कैसे हुआ? समझता हूँ, बोझ हो सकता है क्या? उसके आने की खुशी नहीं मनाई तो क्या इसका मतलब है मैं खुश नहीं, अपने फर्ज पूरे नहीं कर सकता, शायद इसी खौफ से खुश नहीं हो पाता। चाहता हूँ जब वो इस दुनिया धक्का में लगा था वो आके शौक। उसका बाप उसे एक अच्छी जिंदगी देने कैसे के अच्छी काबिल। जिंदगी, यही पॉइंट होता है। तुम्हें और हमारे बच्चे को अच्छी जिंदगी देने की ख्वाहिश रखना क्या सबने गलत समझा, बुरा कहा और तुम साथ खड़ी रही। फिर शर्जीना ने तो इसको सिखाया काम करना, मेहनत करना। लड़ती थी ना शुरू में कि मेरा पति कमा के क्यों नहीं लाता है, क्यों दूसरों की सुननी पड़ती है। पूरे परिवार से लड़के आज कर रहा है। फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड जिद नहीं करनी चाहिए। जॉब छोड़ो, घर चेंज करो, अच्छी जगह रहो। गलती से भी एक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो नेचुरली आ जाए वो अलग बात है, जो होना है वो तो होगा, बट
पता है क्या है? अपनी तरफ से पूरा लेके चलो। तू एक पर्सपेक्टिव देख रहा है, क्योंकि मैं बैलेंस करने के लिए हम मर्द है ना, तो लड़कों के हिसाब से ही सोच रहे हैं। मैं बैलेंस करने के हमें लिए बोल रहा हूँ। शर्जीना के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ठीक है, हमारी मम्मियाँ फिर गलत बोल रही होगी, मेरी मदर और इसकी मदर। नहीं, रहना मैं ये चाहिए नहीं था। कह रहा, लेकिन देख फ्यूचर बच्चे का ऐसा एरिया, ऐसी गरीबी, ऐसे दुख, पढ़ाई भी पता नहीं अच्छी जगह हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तरबियत बोलते हैं ना हम, संस्कार बोलते हैं, हमें पता है। शर्जीना की प्रॉब्लम क्या, उसको पकड़ना चाहिए। शर्जीना की प्रॉब्लम ये है, उसको अटेंशन नहीं मिल रही बस, तो थोड़ा वक्त उसके लिए भी निकालना चाहिए इसको, मुस्तफ़ा को। तो ये काम करे, मेहनत करे, दबा के करे। कहाँ से कर लेगा जब वहाँ टाइम देगा? अरे यार 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे बहुत है। अगर ये मुस्तफा बात याद ने रखियो। कैसे ही बनना है तो फिर ना जाइयो करना मत जल्दी, होता आज शूट करेंगे और वीडियोस भी। मैंने मैनेजमेंट का कहा है। पलट गया? मुस्तफा पलट नहीं रहा सब मैं। वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जो काम जरूरी है प्रायोरिटी पहले उसको दो। ठीक है, आप रही हो, 120? और भी देखेंगे आगे। 80 रुपए लगा लो, 1 किलो दे दो। देख, ये कोई पॉइंट है इसका सब्जियां खरीदने का? तुम क्या पका रही हो? रख दो ये, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही बैगन, तोरई ताज़ी लग रही, ये बना लो। क्या हिसाब दे रही हो तोरई? सही लगा लो ज़रा। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ये बैगन सही नहीं है, बासी है। मैं तो तोरई ले लेती हूँ। क्या हिसाब लगाओगे? बात सुनो, ये बासी है। आप लोगों को एक बात बताऊं, वो जो बच्चा देखा था ना मुस्तफ़ा ने रोता, वो देखा था, वो बेकार से एरिया में। हमारा ये हाल रहा है ना बचपन में, प्रॉपर ऐसी जगह थे हम। बताएंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे, अब पूरी लाइफ अब तक की पूरी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। आप बताना यस या नो, करें या ना करें। चाहते हो हम एक वीडियो बनाएं और हम पूरा बताएं कैसे हम बचपन से क्या क्या देखा, क्या हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, कैसी चीज़ें हमने आसपास देखी, कैसी जगह हम बड़े हुए, क्या किया। आप बताना, चाहिए आपको वीडियो तो पक्का बनाएंगे। मैं कोई शर्जीना की साइड नहीं ले रहा, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक। वो तो लोग भी कह रहे कमेंट में। आई एम बीइंग रियलिस्टिक एंड वेरी प्रैक्टिकल। लोग कह रहे कमेंट में बच्चे की हेल्थ अच्छी क्यों नहीं हुई, प्रॉब्लम ओ! क्यों हुई? स्टॉक्स उठ गए, डाउनलोड्स उठ गए, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने उसको रातों रात मुझे उन मीटिंग्स का पार्ट नहीं बना रही। मैं क्या कह रहा बाहर हूँ? के ऑडिटर्स को हायर कर रही है और किसी भी डिसीजन मेकिंग में मुझे साथ नहीं रख रही। पता नहीं क्या क्या चेक करवाएगी इन ऑडिटर्स से और इन अकाउंटिंग के लोगों से। मेरे ख्याल से आपने हर काम स्टार्टिंग से बोलते थे ना, बड़ी महारत के साथ किया है। ऊपर वाले का ऑडिटर्स का बाप भी कागजात की रजिस्टर तस्दीक खुलता है, थोड़ी देर से, बट खुलता ये ज़रूर है। बताइए मैडम रुबाब का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? आई मीन रूड। कोई तब्दीली आई उनके रवैये में? वो तो एक्टिंग कर रही है। उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, बिल्कुल पहले जैसा। फिर भी मेरी गट फीलिंग बता रही है दैट्स मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था, डू नॉट इग्नोर योर गट मेरा फीलिंग्स। मशवरा तो ये है कि आप परेशान ना हों। अगर मंसूर साहब ने उन्हें आपके खिलाफ बज़म किया भी है तो आपके लिए उनका प्यार और भरोसा जीतना कितना मुश्किल काम है। वो तो करता ही रहा है शुरू से। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें उनके साथ, आउटिंग पे लेके जाएं, तारीफ़ें करें उनकी, उनको प्यार से देखिए। बेगम ना पिघलें तो कहिए अच्छा बेटा, मुझे पूरा इतना बड़ा हो गया। आप मैडम को हर बार ये चीज़ें काम नहीं। लड़कियां 3 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं लड़कों से आई एग्री। इन चीज़ों में। यूं पिक करती हैं लड़कों को, मुझे लगा तुम लोग सामने बात कर रहे हो। मुझे भी मुंह ख्याल खोलते नहीं पता लगा। लग जाता है चाहता क्या। हाँ लेकिन यार ये तो बड़ा ही अजीब। क्या हो रहा है? आइए आइए, मेरे नाकाम आशिकों की तरह मुंह लटकाए गिरो। बकवास बंद करे। क्या हो क्या रहा है? खुद ही देख लो। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। के लिए वहां से तो कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई, पता नहीं कैसे जाहिद नासिर की नजर पड़ गई और शेयर भी कर दिया। जाहिद नासिर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर भी है। बिल्कुल होना भी चाहिए। फॉलोअर्स देखे तुमने उसके कितने? पता नहीं क्या होगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी यूट्यूब मार्केटिंग कि उसको पैसे देके शेयर भी कर दिया। शेयर करवा देते। इन्फ्लुएंसर। वो फ्री में हो गई। हाँ, और अच्छा रात पैसे रात थम जैसे थे, हमारे फंड्स गेम कम के थे, डाउनलोड्स ठीक है। पर लग गए हो। ओ भाई अनबिलीवेबल यार।
तो कमाल हो गया। लाइक्स और डाउनलोड्स बढ़ता ही चल जा रहा है। फिर और कहाँ शेयर हो दिखा। ये सारे पेजेस शेयर किया मैंने, ये सारे ब्लॉगर्स। थैंक गॉड कि तुम मुझसे मिलने आ गए, वरना मैं तुमसे नाराज हो गई थी। कितने कॉल्स किए मैंने तुम्हें? ताशा मैं बिजी था। रबाब के साथ? ओह, तुम्हारी चहेती बीवी वापस जो आ गई है। हिसाब तो इसका मुझे भी बताएंगे होगा, ये भी। भी नहीं बचने वाली। बस मैं ही पागल हूँ जो तुमसे मिलने के बहुत लिए गलत कर सलमान रही से है ये। झूठ बोल के यहाँ आ जाती हूँ। प्लीज ये फजूल के ताने मत दो मुझे। मैं तुमसे आज इसलिए मिलने आया हूँ कि तुम्हें समझा सकूं कि फिलहाल मेरे लिए तुमसे मिलना मुमकिन नहीं होगा। What? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? रुबाब वापस आ गई है और उसने आते साथ ही मुझे बहुत टेंशन दी है, उसी को सॉर्ट कर रहा हूँ मैं। कैसी टेंशन ज़दीद? नताशा तुम नहीं समझो कि ऑफिस के मैटर्स हैं। देखो मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें इस रिलेशनशिप को ज्यादा देर तक चलाना है तो हमें बहुत मोहतात रहना होगा नताशा। अदील लेकिन प्लीज नताशा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें छोड़ थोड़े रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मेरा तुमसे कांटेक्ट रखना मुमकिन नहीं है ना मैसेजेस पे। बहुत घटिया आदमी है, बहुत ही घटिया ओके आदमी। मैं इतनी खुशी खुशी तैयार होके सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी और तुमने मुझे ये मनहूस खबर सुना दी। बस कुछ दिनों की बात है यार। तुझे इमाद भाई की एक्टिंग कैसी लगती है? भाई तो यूँ बोल रहा है, चाचा का लड़का है ये तो। अरे मतलब ठीक है यार, इमाद सर की एक्टिंग कैसी लगती है? अच्छी है बट वो वाले लेवल की नहीं है, अच्छी है। मुझे भी अच्छी लगी अदील की एक्टिंग। बट ये जैसे अदील वो कैरेक्टर को शर्जीना के जो निभाया फादर है ना, ना इसमें, उनके वो मुझे पता उनका नाम तूने जरूर लेना है। अबे उस वजह से नहीं ले रहा, वो जो बोलते कितना अच्छा हाँ, उन्होंने बताया था पीटीवी बहुत अच्छा रेडियो पे होता भी है। वो एक्सेंट बहुत अच्छा है। एक्सेंट तलफ़ुज़ वैसे अदील की भी अच्छा है। प्लीज, इस अकेलेपन और सन्नाटे से मुझे खौफ आता है। फैमिली हमारे पापा ने हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। भाई उसको फील हो रहा है हमारे गेम अकेलापन, को सिर्फ एक रात और एक दिन और में मुस्तफ़ा ही दूर कर सकता है और कोई नहीं करेगा। हासिल हो गई है। जिस तरह डाउनलोडिंग और शेयरिंग हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई जादू वादू हो अब तो हो गया, अब तो टाइम दे उसको। छोटी सी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बैठे हम लोग। हमें फिगर आउट करना है कि इसकी पॉपुलैरिटी को कैश इन कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं इससे। कभी तो खुश हो जाया करो यार, ये कोई छोटी सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब होगी जब पैसे कमाएंगे, बहुत सारे। धोखे खाए ना, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब तक आएंगे नहीं बिलीव नहीं होगा। अब तक यार जो हर ideas चीज share पैसा हुए, थोड़ी। वो गेम को मोनेटाइज करने के लिए थे। गेम में कैरेक्टर और मुख्तलिफ हाँ, फीचर्स की परचेज भी ये शामिल की चीज जा सकती है। करो। ये देखो, हमने इन ऐप परचेज का ऑप्शन डिस्कस किया है। सेकंड ऑप्शन Skins। सब्सक्रिप्शन और प्लेयर मंथली फीस देकर हमारा लेटेस्ट वर्जन हासिल कर सकता है। हाँ ये जैसे चीज़ है। पबजी में यूसीज वगैरह परचेज करते थे लोग पहले बच्चे, कॉस्ट्यूम्स लेते थे करेक्टर की। ये हम इस ड्रामे से इतना रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली 10 साल पहले मेरे साथ तो हुआ ही है। शेयर करेंगे आपसे स्टोरी, ये 10 साल पहले की स्टोरी है। मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस्ड है बट ये 10 साल पहले ऐसा ही था, तो शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर करना अगर आप चाहते हो कि हम शेयर करें आपके साथ। अब बता यार, दीवारों से बातें करे, बता अकेली क्या करेगी ये? उसको चाहिए साथ। वो तो जाता है तो आगे बोल तो देती है मेरा बच्चा, लड़ाई वड़ाई कर लेती है, जाएगा तो और लड़ेगी, रोएगी, चिड़चिड़ी होगी। मैं इसलिए तो बोलता हूँ भाई फैमिली ही काम आती है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, निकालना इनको पड़ेगा साथ बैठ के। ले आ गया। इस चीज़ से मैं खुश हूँ कि ही कामयाबी अब मिल रही है इसको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये मैटर सॉल्व हो मान ले इसने ज़्यादा टाइम यहाँ दिया होता, वो नहीं कर पाते, ठीक है, वो चीज़ को टाइम चाहिए होता है, नहीं मिलता, ठीक है, रह जाता छोटी मोटी सैलरी में, फिर इन फ्यूचर फादर का और मदर का जो हाल होता
फिर सारा ब्लेम मुस्तफ़ा पे आता कि इसने कुछ किया नहीं, खाना खाया तुमने? संभाल सकता था। अभी भी इसी पे ब्लेम आ रहा है। इसीलिए तो परिवार होते हैं कि मैंने तो आज कुछ बढ़ जाए जिम्मेवारी, जिम्मेदारियाँ। टाइम नहीं मिला कुछ खाने का, लेकिन तुम्हें खाना चाहिए पता। मेरे साथ होता है, रात रात को फ्रूट्स लंच होता है। हेल्दी हेल्दी चीज़। कोडिंग वाले बंदे तो वैसे ही बिजी रहते हैं। सिर्फ कोडिंग? कोई नहीं, बताएंगे स्टोरी पूरी, बताएंगे क्या क्या करते हैं। क्या टेंशन दी है, आया सो गया। बताना आप लोग। खैर हमारी बहस तो चलती रहेगी, बहस नहीं है ये, एक तरह से हम Point दोनों of का view, नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सही है कौन गलत अच्छा है। वो लेकिन छोड़ो, बिना ऑफेंड हुए, बिना हमारे पर्सपेक्टिव, मतलब ठीक है, किसी ने मुझे रील शेयर करी तो मैंने कर रहा हूँ क्योंकि हाँ। किसी और ने की नहीं। कोई दूसरे पर्सपेक्टिव वाली रील शेयर करता तो मैं वो भी शेयर कर देता। तो ये मैं समझना कि मैं जान के यही वाली कर रहा हूँ। तो देखो एक बार आप। हो जाएगा। मेरे लिए टाइम है? ये भी काम कर रहा था मैं। अरे क्या काम 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 काम? हम दोनों के लिए करता हूँ, जो भी करता हूँ कमाता हूँ, हम दोनों के लिए कमाता हूँ यार। नहीं चाहिए मुझे पैसे यार, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, टाइम। ये ले टाइम, अब अच्छा है ना, मजा आ रहा है। टाइम लो, तुम तो टाइम लो, बैठा हूँ मैं यहाँ। ये था मतलब एक जिन्होंने शेयर किया उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा था, इसलिए उन्होंने शेयर की मुझसे। और अगर ऐसा होता तो वो जो माँ बाप जो बेघर हो गए हैं या शर्जीना को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती, होनी नहीं चाहिए, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएं, बट जो हालात लग रहे हैं कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ वाला सीन है अभी। नहीं, एक तरह से ठीक भी हो सकता है क्योंकि मुस्तफ़ा के पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे अब, क्योंकि कामयाबी ने ठीक नहीं होगा। वो पहला कदम तो रख लिया है। इतनी सीढ़ियाँ नीचे ऊपर चढ़ना, घर नहीं बदलने देना। अरे ब्लड प्रेशर भी तो हाई है, डॉक्टर ने कह नहीं दिया साफ साफ। ये चीज़ें मतलब मुझे थोड़ा वो जैसे वो बोल रहा था अदील, गट फीलिंग मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ हो ना जाए। बिल्कुल, कुछ नहीं कह सकते इसमें तो। चलो आप लोग बताना कैसा लगा रिएक्शन, और वो भी बताना कि हम वो वीडियो बनाएं या ना बनाएं जिसमें हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे यकीन का सफ़र। हम सिर्फ वो उस पॉइंट पे मिडिल क्लास वाले और सिर्फ उस कैरेक्टर पे हंसी क्यों आ रही है, कमेंट ज़रूर करना। हाँ, कि हम वो वीडियो बनाए, हम बात करेंगे आप लोगों से। बिल्कुल ठीक है, हम अपना भी बताएंगे आपको कि पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी हमारी इस वीडियो सोच से। ऐसी है क्यों, कि क्यों और हम ऐसे इतना वो कर माइंडसेट रहे पे हम हंस क्यों रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बता रहे हो और मैंने भी देखा है 9 साल पुराना ड्रामा है। 9 साल पहले मिडिल क्लास में ये चीज़ें, अगर ये 30-40 साल बैक जाओ तो ये चीज़ें 100% एग्री करूँगा मैं, बट पिछले 10 साल में ये चीज़ें नहीं। मैं बताऊँगा रीज़न, अगर आप लोग बताओगे कि वीडियो वो वाली बनाए तो शेयर करेंगे हम आपसे वो वाली वीडियो। बिल्कुल, हमारा पर्सपेक्टिव कैसे, हमारी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे माहौल में हम लोग रहे, क्या क्या देखा क्या नहीं देखा, हम बताएंगे, और हम क्यों ऐसा सोचते हैं। बताना कैसा लगा रिएक्शन। बाकी मज़ा आ गया वीडियो में। आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अभी मेरे ख्याल इसके 3 या 4 एपिसोड और बचे हुए हैं। तो ये जो जर्नी रही है कभी मैं कभी तुम की, और आपने देखा आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। आपने देखा होगा हम इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे यकीन का सफ़र में अभी के लिए। ठीक है, मीम से मोहब्बत एक लाइट हार्टेड ड्रामा है, लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं कि एपिसोड 11 से ये बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा है मीम से मोहब्बत में, एक अलग लेवल का मज़ा आ रहा है।
बिल्कुल। बट जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व इसमें फील कर रहे हैं ना, कभी मैं कभी तुम में, मैं तो कुछ खास करके कुछ और एक चीज़ और ऐड घुस गया करूँगा, हूँ। मैंने सीखा भी बहुत कुछ है इससे। मैं इतना ज़्यादा घुस गया हूँ इस बहुत कुछ शो में। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली लाइफ स्टोरी हम लोगों की रही है, खास करके मेरी, क्योंकि मैं भी वही कोडिंग वाला ही बंदा हूँ, ये सब मैं कर चुका हूँ। एग्जैक्टली ये चीज़ें जो ये शो किया हुआ है इसमें सब कुछ, ये जो करंट सिचुएशन इस ड्रामे में है, एग्जैक्टली ये 10 साल पहले था। ये 10 साल पहले की एक स्टोरी है, क्योंकि 10 साल पहले एग्जैक्टली ऐसा ही होता था यहाँ इंडिया में, और हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पर रिलेट कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल, क्योंकि आप इस टाइम में तो चीज़ें बहुत अलग लेवल पे एडवांस्ड हैं। तो ये 10 साल पुराना ड्रामा, मतलब जो दिखाई है स्टोरी, 10 साल पहले ऐसा ही होता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुस्तफ़ा कोडिंग भी करता है, और ये चीज़ें, जिन चीज़ों से वो निकला है, हम लोग भी निकले हैं। तो और शुरू में याद है मैं इतना बोला करता था कि कर कुछ मुस्तफ़ा, यही चाहिए तुझे, यही जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो इतना कुछ उसको तंग कर रहे हैं, ताकि वो उसमें ये वाला जोश आए कि अब कुछ करना है। और अब वो स्टेज, इसलिए मैं वो है, इतना बोला episode आ ही करता गया। था, इतना बोला करता था। तब मुझे पता नहीं था कि ये स्टोरी ऐसी ही निकलेगी। तो हम लोग शेयर करेंगे आपसे स्टोरी, और आप लोग बताना भी कि हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप लोग को, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस ड्रामे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। बाय बाय।